हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नरेंद्र है। तो हम लोग कक्षा 10 की गणित पढ़ रहे थे, जिसमें चैप्टर चल रहा था वास्तविक संख्या है, वो कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। तो आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा, वो रहेगा हमारा चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2, ठीक है, बहुपद, पॉलिनोमियल, ठीक है। और बहुपद कक्षा 9 में पढ़ रखे थे कि कौन कौन से बहुपद होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक भी याद रखना कि जो बहुपद के टाइप्स होते हैं, बहुपद दो प्रकार के होते हैं। बहुपद को अगर देखा जाए तो इसको दो आधारों बांटा गया है। नंबर 1, ठीक है, घातों के आधार पर, ठीक है। दूसरा पदों के आधार पर। पदों के आधार पे। अब घातों के आधार पे क्या होता है? अब जैसे मान लीजिए किसी की बहुपद की घात, बहुपद की घात बता दें। जैसे बहुपद की घात क्या होती है? बहुपद की घात टॉपिक एक ये भी है। सबसे उच्चतम जो घात होगी बहुपद की, सबसे उच्चतम मतलब सबसे अधिक वाली, सबसे उच्चतम घात, ठीक है, बहुपद की घात कहलाती है। जैसे मान लिया क्वेश्चन लिख दिया था 2x² + 5x + 3, तो इसकी घात कितनी होगी? इसकी सबसे बड़ी घात कितनी है? 2। कितनी है? 2। जैसे मान लो क्वेश्चन में 5x² + 7x + 8, यहाँ पे थोड़ा सा बदला जाए, क्यूब 2 एंड 5x + 7, तो यहाँ पे देखोगे 3 घात 2 घात, और यहाँ पे कुछ नहीं होता तो 1 घात मानते। तो सबसे बड़ी घात कितनी? 3। तो वो होती है घात, सबसे उच्चतम घात, जो सबसे हाईएस्ट जो घात होती है वही इसको कहते हैं बहुपद की घात। तो घातों के आधार पर जो नंबर 1 होगा वो होगा, मान लिया जाए पहला होता है रैखिक बहुपद। क्या होता है? रैखिक बहुपद। और रैखिक बहुपद में होता क्या है कि ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो जाए? 1। जैसे एग्जाम्पल लिखा जाए 2x + 3, जैसे यहाँ देखोगे x की घात कितनी है? 1, तो इसे रैखिक बहुपद कहेंगे। और इसे लिखा जाए 5x + 6, ये हमारा रैखिक बहुपद है। हो सकता है बहुपद की घात कितनी हो जाए? 2। जब बहुपद की घात द्विघाती हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? द्विघाती बहुपद। जैसे इसमें कितनी होगी? घात 2। देखो रैखिक बहुपद की घात कितनी है? 1। द्विघाती यहीं लिख रहा 2 घात, जिसकी घात 2, ठीक है। एग्जाम्पल अगर लिखा जाए जैसे 5x² + 3x + 6, दूसरा लिखा जाए 6x² + 8x + 9, घात कितनी है? 2, तो इसे द्विघाती बहुपद कहेंगे, ठीक है। अब ऐसा ही हो सकता है इसे त्रिघाती आ जाए। त्रिघाती बहुपद कौन सा बहुपद? त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद क्या होता है? जिसकी घात कितनी हो? ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 हो। ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो? 3 हो। जैसे लिखा जाए 5x³ + 3x² + 7x + 8, घात कितनी सबसे ज़्यादा? 3, तो त्रिघाती बहुपद होता है। ऐसे ही अगर मान लिया चतुर्थघाती बहुपद है जिसकी घात 4 हो, बस आसान है। पदों के आधार पर क्या होता है? एक पदी बहुपद। कौन सा बहुपद? एक पदी बहुपद, मतलब कि ऐसा बहुपद जिसमें कितने हो? केवल एक पद हो। कितने पद हो? केवल एक पद हो। कितना होते हैं? एक पद होते हैं। कितने पद होते हैं? केवल एक पद होते हैं। अगर जैसे की बात करी जाए एग्जाम्पल 2x, कितने पद हैं? एक पद है। कितने पद हैं? एक पद है बस, ठीक है। घात से कोई लेना देना है, केवल पद से लेना देना है। दूसरा हो सकता है ऐसा जिसमें द्विपदी बहुपद। कौन सा? द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद कंडीशन क्या होगी? द्विपद, ऐसा बहुपद जिसमें कितने हो? 2 पद हो। कितने हो? 2 पद हो। कितने हो? 2 पद हो, उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे 5x² + 3x, कितने पद? प्लस की इधर एक पद और प्लस उधर दूसरा पद, 2 पद, ठीक है। प्लस और माइनस से हमारा पद अलग होता है। हो सकता है त्रिपदी बहुपद हो। कैसा हो? त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद की कंडीशन ये होती है, त्रिपदी बहुपद, कि उसमें कितने पद होंगे? 3 पद होते हैं। कितने पद होते हैं? 3 पद। कितने पद होंगे? 3 पद। जैसे 5x² + 6x + 8, ठीक है। 1 2 3, 3 पद हैं, ठीक।
अगर यहाँ बात की जाए, देखो ये कितना है, ये 2 टाइप बहुपद है। पहला क्या है, त्रिघाती बहुपद। कौन सा बहुपद, त्रिघाती बहुपद है, क्योंकि सबसे बड़ी घात है। अगर एक बात और करी जाए तो एक पद, दूसरा, तीसरा, चतुर्थ, ये 4 पदी मतलब चतुर्थ पदी बहुपद है। ठीक है, ये घातों के आधार पे, ये पदों के आधार पे। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे बहुपद के कुछ प्रकार। ठीक है, तो अब इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं रैखिक याद फिर से, रैखिक बहुपद की घात कितनी, 1, द्विघाती की 2 घात, त्रिघाती की 3 घात, और पद में 1 पदी, पद में 2 पदी, और त्रिपदी मतलब 3 पद। ठीक, आसान होते हैं। अगर नेक्स्ट हेडिंग की बात की जाए, एक होता है बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक। ठीक है, बहुपद का शून्यक। अब शून्यक मतलब क्या होता है, कक्षाओं में बता। शून्यक मतलब ये होता है जिससे मान लिया जाए कुछ समीकरण लिख दी जाए यहाँ पे 5x प्लस, नहीं ऐसा लिखा जाए कुछ आसान। ठीक है, x प्लस 2। ठीक है, x का मान वह मान बताएं जिसको यहाँ पे रखने पूरा बहुपद का मान शून्य हो जाए, उसे शून्य कहते हैं। और थोड़ा सा ध्यान लगाओ, +2 है यहाँ तक कितना रख दें, अगर यहाँ पे हम -2 रख दें एक जगह पे तो क्या हो जाएगा, पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। तो ऐसा मान जिसको रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए, बहुपद का मान क्या हो जाए, बहुपद का मान शून्य हो जाए, उससे हम क्या कहते हैं, उस पद को या उस जो वैल्यू हमने रखनी है उससे हम कहेंगे शून्यक। क्या कहेंगे, उसका हम इसे शून्यक कहते हैं। जैसे मान लिया जाए, ठीक है, जैसे मान लिया कोई समीकरण लिख दीजिए 2x प्लस का 3। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान ऐसा रखना है कि ये 0 हो जाए। ठीक, ऐसे तो समझ आ जाता है, लेकिन अभी हमें करना क्या है, हमें 0 लाना है। तो इस टाइप को हल करने के लिए बराबर 0 ले लेते हैं, और 2x बराबर क्या हो जाए -3, x बराबर क्या हो जाए -3/2। x वह मान है जो इस पर रखने पर, चेक करो, x का वह मान है, या अगर यहाँ रख दें 3/2 प्लस का 3 कट जाएगा, -3 + 3 क्या हो जाएगा 0। तो याद रखना, बहुपद का शून्यक वह मान होता है जो बहुपद में रखने पर उसका पूरा का पूरा मान क्या कर देता है, 0 कर देता है। ठीक है, उससे हम कहते हैं बहुपद का शून्यक। ठीक है, बहुपद का शून्यक कहा जाता है, और यहाँ शून्यक, मूल, हल यही होंगे। ठीक है, तो अगर जब नेक्स्ट देखा जाए, बहुपद का शून्यक का पहला जो है 2.1 में जो स्टार्ट होगा वो ग्राफ से स्टार्ट होगा। ठीक है, वो ग्राफ की बात की जाए, जिसको देखो मान लिया जाए, अगर कह दे सवाल में px में सीधा स्टार्ट करते हैं 2.1 एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, तो जो देखो लिखा है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यक संख्या हमें बतानी है, p ऑफ x के शून्यक संख्या। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है देखना जरा, ऐसा कुछ ग्राफ बना है और यहाँ पे ये एरो हेड है, ये हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो हमें बताना है कि px पर, और याद रखना बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, अगर जो x पर कहीं मिला नहीं है, मतलब कि वहाँ पे कहीं टच नहीं हुआ है, तो उसका मतलब वहाँ पे शून्यक नहीं होगा, याद रखना। तो यहाँ पे x को कहीं काटा नहीं, काटा, तो p ऑफ x शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0। कितनी हो जाएगी, 0। अगर इसके दूसरे नंबर की बात करी जाए, ठीक है, पहला नहीं है, दूसरा देखो आ जाएगा आसानी से, y। ठीक है, देखो ये ऐसा कुछ गया है। अब यहाँ पे x एक्सिस पर कितने बिंदु पर काटा है, उसने एक बिंदु पर काटा है। कितने बिंदु पर काटा है, एक बिंदु पर काटा है, मतलब इसका एक रहा होगा। इसको कहते हैं, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, इसमें शून्यकों की संख्या 1। ठीक है, जितनी जगह से x पे काटे, जितनी जगह से x पे काटे वो हो जाती है शून्यकों की संख्या। ठीक है, अगर मान लिया जाए अगले क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 3। देखो 3 क्या है हमारा, कुछ ऐसा बना हुआ है। ठीक है, ये x, ये y, और ये मूल बिंदु था o, ये तो सबको पता होता है। ठीक है, तो यहाँ में शून्यकों की संख्या को पूछी जाए कितनी होगी, तो आप बता सकते हैं कि ये जो है, देखो पूरा एक्सिस, देखो यहाँ पे एक पॉइंट पे कटा इसने, एक पॉइंट यहाँ कटा,
एक पॉइंट यहाँ कटा, तो कितनी शून्य की संख्या हो जाएगी? 3। बस। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 4 देखो तो आ रहा है कि ये ऐसा कुछ फिगर बना हुआ है और ये ऐसे, इधर x होता है इधर y होता है, ये हमारा सेंटर होता है। अब देखो x पे कितनी जगह से काटा? एक तो पॉइंट ये कटा, एक पॉइंट ये कटा, इसका मतलब इसका शून्य की संख्या कितनी होगी? 2। कितनी होगी? 2। अब इसके 5 नंबर की बात की जाए, 5 नंबर क्या हमारा है? बस x y, ये हमारा o हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे x कितनी जगह से कटा है? 1 2 3 4, इसका मतलब इसके शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। क्या लिखेंगे? शून्य की संख्या बराबर 4। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर इस पर्सनालिटी का लास्ट 6 नंबर क्या हो जाएगा? y x ठीक है। ठीक है, देखो एक और देखो, मान लीजिए कोई अभी कभी मतलब कि ऐसा फिगर देखो, मान लीजिए कोई चीज़ इधर से गई है, ठीक है, और उसी पर फिर से लौट आई, तो यहाँ देखो केवल एक पॉइंट कटेगा, मतलब कि होंगे तो दो। देखो पहले गया होगा एक, फिर आया होगा एक, लेकिन ए के ऊपर देखो एक फिगर ऐसे गया ए पर, ठीक है, और उसी फिर से लौट आता है, मतलब कि ये दो बिंदुओं के ऊपर हो जाते हैं, दो बिंदु यहाँ पे, उसी पर यहाँ पे देखो गए, इसी पॉइंट पे देखो, इसी पॉइंट ये यहाँ पे टच हुआ, ठीक है, और इसी पॉइंट से फिर लौट गया, ठीक है, मतलब यहाँ पे कितने पॉइंट होंगे? एक। कितना होगा? एक, एक 2 और यहाँ पे 3। कितने शून्य की संख्या? 3 शून्य की संख्या। ठीक है, तो ये हमारी प्रश्नावली पूरी कंप्लीट हो जाएगी। अब नेक्स्ट प्रश्नावली जो है वो बहुपद के शून्य को संबंध है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगी।